हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटीएस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, हम एचपी पीजीटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कैसे सॉल्व होएगा, क्या है। चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पार्ट 1 है अभी ना, लाइक इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे, लाइक 15 to 20 क्वेश्चंस। देन इसके बाद एक सेकेंड वीडियो मिलेगा। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अगले क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहें और आप लोग प्रॉपर पूरे का पूरा पेपर देख पाओ हमारे चैनल पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, कहते विच फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल। जैसे आपको पता है कि दो फॉर्म्स होती हैं, इन ये कन्फर्मेशंस होती हैं दो। ठीक है, कौन कौन सी है? चेयर एंड बोट। जिसमें से जो ये वाली है, दिस वन, दिस इज चेयर फॉर्म, दिस इज बोट। बोट की तरह बनी हुई है, देखो। ओके, दिस इज चेयर, राइट। सो इसमें देखिए चेयर के बीच में क्या है, पोल्स उल्टे हैं, इसके नीचे को हैं, ये वाले ऊपर को हैं। लेकिन इसमें दोनों के दोनों पोल्स क्या है, सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे होने की वजह से क्या है, यहाँ पे रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पे रेस रिपल्शन है। सो दैट्स व्हाई इट्स मोर स्टेबल। आगे क्या पूछा हुआ है, ये नॉर्मल 11th लेवल से पूछा गया है आपको क्वेश्चन, नॉर्मल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद गिग्नार्ड रेजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। जैसे आपने गिग्नार्ड रेजेंट्स की रिएक्शन देखी हुई है। ओके, हमने क्या पढ़ा होता है कि फॉर्मेल्डेहाइड अगर आ जाए, फॉर्मेल्डेहाइड बाकी सारे एल्डेहाइड्स को छोड़कर आए तो 1 डिग्री देता है। ठीक है, बाकी सारे अदर एल्डेहाइड्स, फॉर्मेल्डेहाइड को छोड़कर अदर एल्डेहाइड्स आ जाए तो बेटा 2 डिग्री देते हैं। कीटोन्स 3 डिग्री देते हैं। ये पढ़ा होता है, ये जर्नल कॉन्सेप्ट है ना। किसके साथ? गिग्नार्ड रेजेंट के साथ। गिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है? RMgX। आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक तो एस्टेल्ड कीटोन है, एक एस्टेल्डेहाइड है, एक तो एसीटोन है। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये एस्टेल्डेहाइड है, और नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जो भी क्या देते हैं, मोस्टली 3 डिग्री देते हैं। सो देखो ये भी 3 डिग्री आ गया, इससे मिलना है हमें 3 डिग्री, इससे मिलना है 2 डिग्री। तो आंसर में बनेगा ये क्या है, ये है इपॉक्साइड। हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है कि जो इपॉक्साइड होते हैं, इपॉक्साइड क्या होते हैं बेटा? साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स क्या करते हैं, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल्स देते हैं। कैसे ही चलता है इनका रिएक्शन, जैसे आप नॉर्मली बना लीजिए दिस। मैं यहाँ पे CH3Mg ले लेती हूँ, सिंपल वाला। ये दिस नेगेटिव, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर को घूमेगा, टूटेगा। तो ये कुछ हमारा आंसर में आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, फिर वाटर ऐड करेंगे। ओके गाइस, आगे देखिए, ये देखते हैं। इसमें से देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस एज डिजायर। डिजायर की तरह नहीं हो पाएगी। पहला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, उसके ऊपर गिग्नार्ड रेजेंट का अटैक करा रहा है, 2 मोल ले रहा है। यस, पहले मोल पे एक बाहर जाएगा क्लोरीन, ये देखो यहाँ पे नॉर्मली क्लोरीन बाहर जाके, ये बाहर जाके MgI लगा हुआ है, फिर इसको बाहर निकाल के एक बार और, तो ठीक है, ये तो हो रहा है। फिर ये वाला यहाँ पे बना रहा है कीटोन, क्योंकि ये नहीं बन सकता होता गिग्नार्ड रेजेंट के साथ। ठीक है, इसका रीजन है, हमने पढ़ा होता है कि गिग्नार्ड जैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो ये रिएक्शन को बिल्कुल अल्कोहल्स पे ले जाता है, तो हमें कीटोन पे रोकना है तो गिल्मन यूज करना पड़ेगा। ये गिल्मन है, राइट। फिर यहाँ पे निट्रो पोजिशन पे ये लगा है, इसके साथ जब रिएक्शन होएगा, अब देखो गिग्नार्ड वही जो, ये तो गिग्नार्ड है ना। गिग्नार्ड तो ये रिएक्शन मैंने आगे ऊपर बोला कि कीटोन तक रोकता ही नहीं है। गिग्नार्ड का काम क्या है, रिएक्शन को किधर लेके जाना, अल्कोहल्स तक लेके जाना। वहां तक रोकने के लिए आपको कौन चाहिए, गिल्मन चाहिए। जैसे नीचे देखो गिल्मन ही पड़ा है। सो ये नहीं हो सकता, आंसर इज सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, which of the following compound is not prepared from this using Sandmeyer reaction। ये क्या है, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। ये है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ N2Cl, में ऐसे लिख देती हूँ पूरा। ओके, आप N डबल बॉन्ड NCl भी कह सकते हो। ये बनता किससे है, ये अमाइन से बना होता है। अमाइन से ये वैसे कैसे बनता है, हम NaNO2 प्लस HCl को ऐड कर देंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो डेजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। उसके बाद आ गया सैंडमेयर रिएक्शन। ओके,
ये हैलोकेन्स एंड एरीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, है ना। जैसे आपको पता है इसका मेन रिएजेंट होता है कॉपर क्लोराइड एंड HCl, मतलब दोनों लेने हैं, कॉपर क्लोराइड भी लेना है, HCl भी लेना है। यहाँ पे ये क्लोरीन का कंपाउंड भी बना के दे देता है। अगर आप कॉपर साइनाइड विद HCl ले लोगे तो ये साइनाइड्स भी बना के दे देगा। और अगर आप कॉपर ब्रोमाइड विद HBr ले लोगे तो वो भी दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में उसने क्या बोला हुआ है, आयोडीन, तो वो ए नहीं देता। Which of the following is not a limitation of Friedel-Crafts acylation reaction? जो limitation नहीं है, aromatic compounds containing this group in the ring, an aromatic ring less reactive than halobenzenes, possible rearrangement of alkyl group, and aryl halides can take uh, place of any alkyl halide. ठीक है, ये कोई लिमिटेड एराइल हैलाइड्स कैन टेक्स प्लेस ऑफ एनी एराइल हैलाइड्स, नो पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट कैसा भी हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है ना, तो आंसर इज सी है। आगे आ जाइए, कहता है नॉट अ करेक्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होनी है, उसके लिए कौन सा स्टेप करेक्ट नहीं है, उसका मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव निकल रहा है, ये तो ओके है। देन यहाँ से ये जो Ar है वो अटैक कर रहा है किस पोजीशन पे, इधर से अटैक हो रहा है, दैट इज ओके। फिर उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे HCl बन रहा है ACl4, ओके। देन यहाँ पे देखिए AlCl4 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, वन साइड नेगेटिव चार्ज। देन बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जब उसका इसका रिएक्शन तो नहीं होएगा ना, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो कार्बोनल ग्रुप ने अटैक करना होता है ना, तो आंसर इज डी आई थिंक, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, कहता ओ टेट्रालोन जिसका स्ट्रक्चर ये है से टेट्रालीन बनाना है। क्या देखा आपने, कीटोन है कोई, उससे अल्केन बन रहा है। हमें पता है कंप्लीट रिडक्शन में कौन हेल्प करता है, किल्मनसन रिडक्शन, और एक होती है वॉफ किशर रिडक्शन। किल्मनसन रिडक्शन का रिएजेंट कौन है, हमें पता है जिंक अमलगम विद HCl। वॉफ किशर होता तो हाइड्रोजीन होता है उसका, ओके। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में से 12th लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये, और पीजीटी के पेपर में पूछा गया है। आगे देखिए, कहता विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। देखो पहला है, पहला तो सिंपली उसने नाइट्रेशन पूछा हुआ है, ये क्या है, ये नाफ्थलीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा आप लोगों को, नाफ्थलीन का स्ट्रक्चर पूछा है, उसने नाइट्रेशन पूछा है, NO3 अटैक करेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि H2SO4 क्यों नहीं करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमेशा अपना H पॉजिटिव देता है, दूसरे का नाइट्रेट ग्रुप निकलता है, फिर इसका NO2 एक बार इस पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब 1 समथिंग देगा अल्फा पोजीशन पे, फिर एक बार इधर करेगा बीटा पोजीशन पे, गॉट इट। Br2 का करोगे तो ये तो डबल बॉन्ड को हटा के ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। इसका देखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट स्पेसिफिक, इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होएगा तो सिर्फ और सिर्फ बीटा पोजीशन के ऊपर जाके ये वाला प्रोडक्ट लगेगा, जो भी है C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो आपको पता है HSO3 एक बार इधर लगेगा और एक बार इस पोजीशन के ऊपर लगेगा। बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ बीटा किस में मिल रहा है, सी में, सो आंसर इज सी हेयर, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नैप्थलीन का देखो फिर से उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है और वो कह रहा है CC बॉन्ड इन नैप्थलीन आर सेम लाइक बेंजीन, क्योंकि आपको वैसे तो हमें पता चल गया नॉट करेक्ट में पहले का ही पता चल गया कि पहला ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन की जो बॉन्ड्स होते हैं ना सारे सारे के सारे वो सेम लेंथ के होते हैं, क्योंकि बेंजीन की सारे के सारे बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसकी वैसी एक्यूरेट रेजोनेंस नहीं होती बेंजीन की तरह, हर एक बॉन्ड हमेशा रेजोनेंस में नहीं आता, तो उनका सीसी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकता इनके हाइब्रिड का, सो आंसर ए ही है इसका। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3, बहुत सिंपल है ये तो, C1 C2 C2 C3 से शॉर्टर होंगे, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड शॉर्टर ही होते हैं, ठीक है। ये डबल दो बार आया हुआ है स्ट्रक्चर्स में, यस, एक बार इधर एक बार इधर, इधर सिंगल है। C2 C3 बॉन्ड इज सिंगल इन टू स्ट्रक्चर एंड डबल इन वन ओनली, सिंगल in two structures, yes, double in one, this bond is more double character than single C1 C2 का,
मोर डबल है, यस, 2 बार मिला हुआ है सिंगल से। C2C3 का ज्यादा सिंगल करेक्टर है, देन डबल, यस। बाकी सब तो हमें मिल रहा है, लेकिन मिल क्या नहीं रहा, ए, सो ए इज आंसर। आगे देख लीजिए, which of the following reagent will react with anthracene to produce 9-10 dinitro। एंथ्रासीन की रिंग्स होती हैं, जैसे नाफ्थलीन में 2 रिंग्स जुड़ी हैं तो एंथ्रासीन में 3 रिंग्स जुड़ जाती हैं। 3 रिंग्स जुड़ के वो कहता है 9 और 10 डाइनिट्रो, 9-10 एंथ्रासीन नाफ्थलीन कंपाउंड को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा आपको के 9-10 डाइनिट्रो हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा। निट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड में नहीं, एक ही ग्रुप अटैक करेगा। निट्रिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्रेट में भी नहीं। यहाँ पे 9 और 10 2 बार आना चाहिए, तो एक्सेस ऑफ निट्रिक एसिड में ये वाला रिएक्शन कंप्लीट होएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देख लीजिए। ओके, आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट रहे, नहीं मिले, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव नाइसिन, एक विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ ऐसा, ये दिया हुआ है, इस पोजीशन पे आ गया हमारा COOH, ये होता है नाइसिन। ओके, मतलब एक नाइसिन एक एसिड होता है वो। कहता वो किससे मिलेगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाना है। इससे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो नाइट्रेशन होनी है ना, NO2 ग्रुप लगना है। इससे इससे ये पोजीशन पे मिलेगा, हमें चाहिए इस पोजीशन पे। और ये तो पायरोल वाला, ये तो रिएक्शन ही डेजोनियम सॉल्ट के साथ कुछ अनस्टेबल सा देने वाला है। सो आंसर इज ए ओनली। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। यस, वो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन बेस प्रोटोनेटेड ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। आपको पता है गाइस, जैसे यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शन है, यहाँ पे उसने बेस प्रोटोनेटेड पूछा बोला हुआ है, एक एसिड प्रोटोनेटेड भी होती है। एसिड प्रोटोनेटेड में क्या होता है, जैसे आपके पास ये है, वहां पे 3 ब्रोमीन होंगे। ओके, और जैसे ये और अगर वो यहाँ पे, वो तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होती है पूरी। ओके, NaOH के साथ आएगी और यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लस CHBr3। आपको पता है वो ब्रोमोफॉर्म बाहर आ जाएगा, 3NaBr बाहर आएंगे प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, ऐसा कुछ बनता होता है। ओके, ये कौन सी है, बेस प्रोटोनेटेड। बेस प्रोटोनेटेड जो रिएक्शंस होती है ना, उनका जो बीच में रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इनोलेट्स। आप इनका मैकेनिज्म देखना बहुत अच्छे से। इनोलेट्स बनते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। नेगेटिव चार्ज एक बार इधर भी आ सकता है क्योंकि रेजोनेंस में आता है। ओके, इनोलेट बनेगा। सो देख लीजिए, कहते रेट डिटरमिनिंग कौन करेक्ट नहीं है, कहते रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटोन एंड बेस। ऑफ कोर्स एसीटोन भी है, बेस भी है। ओके, इनोल नो, हमने कहा इनोलेट, मतलब ये आंसर है, हमें ये तो पता चल गया। इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, अगर उसने ऊपर बोल दिया डिपेंड ऑन एसीटोन एंड बेस, दैट मींस इसके कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता होना। ओके, रीडिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन। यस, कार्बोएनाइन बनता है, इनोलेट तो कार्बोएनाइन ही है ना, मतलब इनोल नहीं बनता। ओके, आंसर इज बी। नॉट करेक्ट पूछा है तो बी रहेगा आंसर। आगे आ जाइए गाइस। फॉलोइंग इज स्लो स्टेप रिएक्शन इन एसिड। देखो सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन साथ साथ पूछ लिया। 66 नंबर वो था, 67 ये है, और बिल्कुल आपको पता है ये वहां से पेपर का ही वहां से उठाया गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो आप देखिए, हमें पता है स्लो स्टेप रिएक्शन क्या होती है, इसकी उसकी इनोलेट होती है तो इसकी इनोल होती है। इनोल क्या होता है, एक ही कार्बन के पास साथ डबल बॉन्ड एंड OH दोनों आ जाना। देख लीजिए कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आंसर इज बी। बहुत सिंपल, देखते ही पता चलने वाले आंसर्स आए हुए हैं इधर। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक एसिड कैन नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। ओके, मेलोनिक एस्टर से कहता कौन सा ये नहीं बन सकता। ठीक है, जो नहीं बन सकते वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कई बार ज्यादा तंग कर जाते हैं, क्योंकि उसमें से हमें पता नहीं चल रहा होता कि अभी क्या आंसर आएगा। बट सबसे पहले तो मेलोनिक एस्टर है जो
ठीक है, उसका उसने पूछा हुआ है एन वेलेनिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। एन वेलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो वो कुछ ऐसा होएगा, ये होता है कुछ ऐसा के आइसो वाले का बनाएंगे तो आपको पता है सारे उसके आइसोमर ही दिए हुए हैं, जैसे उसने सॉरी यहाँ पे बन जाएगा COOH, इधर को हटा दीजिए एक क्योंकि CH3 इधर आ जाना है। ओके, ट्राई मिथाइल की बात आएगी तो ये बन जाना है हमारे पास गाइस कुछ ऐसा। ओके, और अल्फा वाला पोजीशन वाला आ जाएगा, अल्फा पे लगा है तो ये है कुछ ऐसा। ओके, अब वो क्या कह रहा है, मेलोनिक एस्टर है जो, मेलोनिक एस्टर क्या होता है, दैट इज ETO, ET is ethyl group, C double bond O, CH2, C double bond O, OET, ये होता है। ठीक है, उसने बोला है कि इसका आइसोमर जो है कैन नॉट ऑब्टेन्ड। अब देखो इस पोजीशन के ऊपर अटैक होना है, जब भी रिएक्शन होनी है इस पोजीशन के ऊपर अटैक होना मतलब तीन तो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही दो हैं, तो आंसर में पता चल रहा है C आना चाहिए इसका। ठीक है, बाकी अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप लोग तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके मैकेनिज्म्स देख सकते हो प्रॉपर। ओके, आगे देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन, टॉपिक इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल, इनका कंडीशन क्या होता है, एल्डोल होता है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि हो सकता है एक कंपाउंड के साथ पास हो दूसरे के पास ना हो तो चलेगा, लेकिन एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। इसमें देखिए दिस इज C6H5, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दिस इज CH3CHO, इसके पास होता है, दैट मीन्स एल्डोल दिखाएगा। उसने क्या पूछा है, जो नहीं दिखाता। ओके, फिर उसने पूछा C6H5CHO और C6H5CHO, ये दोनों के पास ही नहीं है, ये तो नहीं दिखाएगा, ये तो कौन सी दिखाता है, कैनिजाइरो रिएक्शन। कौन सी बेटा, कैनिजाइरो। ये इसके पास तीन अल्फा इधर तीन इधर, इसके पास भी इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा दिखाएगा, इसके पास दो अल्फा इधर दो इधर, ये भी दिखाएगा। दैट मीन्स आंसर इज बी ओनली। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक यूट्यूब लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन इन जर्नल और उसकी कंडीशंस क्या हैं। ओके, आगे आ गया। उसने क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बिगिनिंग विद वीक एसिड। देख लेते हैं एसिड कौन कौन से दिए हुए हैं, फॉर्मिक एसिड जो HCHO होता है, एसिडिक एसिड जो CH3CHO होता है, दिस इज एसिटिक, दिस इज फॉर्मिक। ओके गाइस, नाउ प्रोपोलिक एसिड, प्रोपोलिक एसिड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्डेड एसिड होता है, ये वाला। दिस सॉरी एसिड बनाना है ना, HCOOH, ओके गाइस। नेक्स्ट आ गया प्रोपोनिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड रहेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड वाला, CHCOOH वाला। ओके गाइस, और देख लीजिए अभी इसके बाद बस चार हैं, और कौन सा है, एक्रिलिक, दिस इज एक्रिलिक एसिड। प्रोपोनिक एसिड बनाना पड़ेगा CH2 CH2 COOH। देखो इन तीनों का कंपैरिजन करो, इन तीनों का कंपैरिजन का क्या मतलब है, एक के बीच में तीनों के पास तीन तीन कार्बन है, पर एक के पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक के पास डबल बॉन्ड, एक के पास सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है जिसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने का क्या मतलब होता है बेटा, कि एस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि sp होता है ना ट्रिपल, डबल होता है sp2, सिंगल होता है sp3, मतलब एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे ऑप्शंस देख लीजिए पहले तो आप देखते ही कि कौन आगे हैं, मतलब कोई ऐसा देखिए जिसमें से प्रोपोलिक आगे हो, प्रोपोलिक एक तो इधर आगे है सबसे, एक इधर आगे है, ठीक है ये दोनों तो हम देख रहे हैं, लेकिन प्रोपोलिक आगे किन से होना चाहिए, एक्रिलिक एंड प्रोपोनिक से आगे होना चाहिए, एक्रिलिक इसके बाद प्रोपोनिक, पहला भी ठीक जा रहा है और लास्ट वाले में भी उसके बाद एक्रिलिक उसके बाद प्रोपोनिक, ये भी ठीक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया फॉर्मिक एसिड।
आपको पता है फॉर्मिक एसिड में तो अफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है ना, एच तो कोई अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा, इसमें तो अफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है। अफेक्टिव रेजोनेंस होने का क्या मतलब होता है कि मतलब इसकी जो एसिडिक करेक्टर है वो बहुत ज्यादा है। ओके गाइस, तो इसका एसिडिक करेक्टर तो ज्यादा है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं एसिडिक एसिड को। इसके पास अल्काइल ग्रुप है, कहते हैं जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हो ना उतना ज्यादा प्लस साई शो करते हैं। प्लस साई ज्यादा शो करने का मतलब कि एसिडिक करेक्टर कम हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं रेदर देन विदड्रॉइंग ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़िए इसके लिए। ओके, सो एसिडिक एसिड पीछे होएगा। सो आंसर क्या बन सकता है? प्रोपोलिक, फॉर्मिक, एक्रिलिक, एसिडिक एंड प्रोपोनिक एसिड। ठीक है, एक्रिलिक ज्यादा होएगा उससे क्योंकि एक्रिलिक के पास क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड तो ज्यादा होंगे ही एसिडिक एसिड से। और फॉर्मिक क्या है? एक्रिलिक से ज्यादा होता है। इसके लिए अब इफेक्टिव रेजोनेंस ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आंसर क्या रहेगा बेटा? डी रहेगा। क्या रहने वाला है आंसर? डी। ओके, ये थी आज की हमारी एक सेशन किसके ऊपर? एचपीपीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट सेशन में हम लोगों को बता सकते हो, पूछ सकते हो। इसका अगला पार्ट 2 जो क्वेश्चंस बचे हैं अभी उनका पार्ट 2 का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए हमें, और किस किस स्पेसिफिक टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री में आप लोग उसका डिमांड कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप एचपी पीजीटी की कोचिंग लेना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किसी में भी, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हो हमारी टीम से। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपको प्रॉपर पूरे का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी, डाउट सेशंस अलग से होंगे, आपको एक प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करा के पेपर के लिए भेजा जाएगा। और इससे लोअर लेवल के एग्जाम्स लाइक टीजीटी या टैट हो गया या और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पेपर हैं, चाहे पंजाब का हो चाहे चंडीगढ़ का हो, आप कोई भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हो, अगर आप जैसे किसी ने फिजिक्स या मैथ्स या बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स या किसी के लिए भी करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो? हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।